हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ अध्याय 7 का हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम है ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम अर्थात ईश्वर का वास या ईश्वर द्वारा व्याप्त, इदम यह, सर्वम सब कुछ। तो इसका अर्थ हुआ यह सब कुछ ईश्वर द्वारा व्याप्त है, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का है। ईश्वर का वास कण कण में है। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यह चित्र एक क्लासरूम का है जिसमें अध्यापिका बच्चों से कहती है, अयि भो बालाः, अरे बच्चों, किम भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हैं, ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ है। अरे बच्चों, क्या आप जानते हो ईश्वर कहाँ है। तब यह छात्रा कहती है, मान्ये, हे मान्यवर, ईश्वरः देवालये भवति, ईश्वर मंदिर में होते हैं। तब यह अध्यापिका कहती है, वत्साः, बच्चों, ईश्वरः न केवलम देवालये अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। ईश्वर न केवल मंदिर में अपितु बल्कि सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, सभी जगह व्याप्त हैं। बच्चों, ईश्वर केवल मंदिर में नहीं अपितु अर्थात बल्कि सभी जगह व्याप्त हैं। तब यह बच्चा कहता है, तत्कथम आचार्य, वह कैसे आचार्य। तब यह अध्यापिका कहती है, किम ईशावास्यमिदं सर्वम इति न श्रुतवन्तः, किम क्या ईशावास्यमिदं सर्वम सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, इति न श्रुतवन्तः इस प्रकार नहीं सुना है। तब यह बालक कहता है, नैव आर्ये, नहीं महोदया, तस्य कः अर्थ, तस्य उसका, कः क्या, अर्थः अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। तब यह अध्यापिका कहती है, एतत् सर्वं जगत ईशेन व्याप्तम अस्ति। एतत् यह, सर्वम सभी, जगत संसार, ईशेन ईश्वर से, व्याप्तम अस्ति व्याप्त है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। इति अर्थः इस प्रकार अर्थ है। तो अध्यापिका कहती है, यह सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है, इसका अर्थ है ईश्वर सब जगह है। तब यह बच्ची अध्यापिका से पूछती है, मान्ये, हे मान्यवर, ईश्वरः वृक्षे कक्षायां शिलायां क्रीडांगणे च अपि अस्ति किम। ईश्वर वृक्षे अर्थात पेड़ में, कक्षायां कक्षा में, शिलायां पत्थर में, क्रीडांगणे खेल के मैदान में, च अपि और भी, अस्ति किम है क्या। हे मान्यवर, ईश्वर पेड़ में, कक्षा में, पत्थर में और खेल के मैदान में भी है क्या। तब अध्यापिका कहती है, आम, हाँ, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। पूरा कश्चन भवादृश अल्पवयस्कः बालः ईश्वर सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवानः। पूरा पहले, कश्चन कोई, भवादृशः आप जैसा, अल्पवयस्कः कम उम्र का, बालः बालक, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वर सभी जगह है, इति इस प्रकार, दर्शितवान दिखा चुका है। हाँ, ईश्वर सब जगह है। पहले कोई, आप जैसा कम उम्र का बालक, ईश्वर सब जगह है, इस प्रकार दिखा चुका है। इदानीं तमेव प्रसंगम पठामः। इदानीं अर्थात अब, त्वमेव उसी ही, प्रसंगम प्रसंग को, पठामः पढ़ेंगे, अब हम उसी ही प्रसंग को पढ़ेंगे। अनंतरम अभिनय सहितम नाटकमपि करिष्यामः। अनंतरम अर्थात उसके बाद, अभिनय सहितम अभिनय के साथ, नाटकमपि नाटक भी, करिष्यामः करेंगे, उसके बाद हम अभिनय के साथ नाटक भी करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं पाठ की ओर। तो यह पाठ हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा पर आधारित है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। हिरण्यकश्यपो सभा, हिरण्यकश्यपु की सभा। राजभट अर्थात राजा का सेवक, अयि भो सावधाना तिष्ठन्तु, अरे सावधान होकर खड़े रहो। राजाधिराजः राजगंभीरः त्रैलोक्याधिपतिः देवादिदेवः दैत्यराजः हिरण्यकश्यपुः आगच्छति। राजाधिराजः राजाओं के राजा, राजगंभीरः राजाओं में कुशलतम, त्रैलोक्याधिपति
तीनों लोकों के स्वामी, देवादिदेवः, देवताओं के भी देवता, दैत्यराजः, दैत्यों के राजा अर्थात दानव के राजा, हिरण्यकश्यपुः, हिरण्यकश्यपु आगच्छति, आ रहे हैं। राजाओं के राजा, राजाओं में कुशलतम, तीनों लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता, दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु आ रहे हैं। सभासद, सभा के सदस्य। विजयताम महाराज, विजयताम, विजयताम महाराज, विजयताम अर्थात महाराज की विजय हो, विजय हो, महाराज की विजय हो, विजय हो। हिरण्यकश्यपु हो, ह अट्टहासेन सह, जोर से हंसते हुए, अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, मैं एव ही सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली अस्मि हूँ, मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ। अहम अमर अस्मि, मैं अमर हूँ। मंत्री, अब मंत्री कहते हैं, सत्यम दैत्यराजः, सत्य है दैत्यराज, सुरः असुरः, यक्ष गंधर्व किन्नरः भवतः सर्वे भीताः तिष्ठन्ति। सुरः देवता, असुरः असुर, यक्ष गंधर्व किन्नरः, यक्ष गंधर्व और किन्नर, भवतः आपसे, सर्वे सभी, भीताः भयभीत, तिष्ठन्ति रहते हैं। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर सभी आपसे भयभीत रहते हैं। तब दैत्य पुरोहित कहते हैं, भगवान, देशे सर्वत्र भवतः एव पूजा भवति। भगवान, देशे, देश में, सर्वत्र, सभी जगह, भवतः आपकी, एव ही, पूजा भवति, पूजा होती है। देश में सभी जगह आपकी ही पूजा होती है। अन्य देवतानां पूजाराधनम न भवति। अन्य देवतानां, अन्य देवताओं की, पूजाराधनम, पूजा आराधना, न भवति, नहीं होती है। अन्य देवताओं की पूजा आराधना नहीं होती है। इतः परम यज्ञ भागादिकम अपि देवेभ्य न के अपि दास्यन्ति। इतः परम, इससे आगे, यज्ञ भागादिकम, यज्ञ आहुति आदि, अपि भी, देवेभ्य, देवताओं को, न नहीं, के अपि, कोई भी, दास्यन्ति देंगे। इससे आगे अब से कोई भी देवताओं को यज्ञ आहुति आदि भी नहीं देंगे। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु कहता है, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अहि भो मंत्री न, अरे हे मंत्री, सर्वत्र जनाः मामे ध्यायन्ति खलु, सर्वत्र, सभी जगह, जनाः, लोग, मामे, मेरी ही, ध्यायन्ति, ध्यान करते हैं, खलु, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, सभी जगह लोग मेरा ही ध्यान करते हैं। मंत्री, तब मंत्री कहता है, देवः, हे देव, सर्वत्र भवतः एव नाम कीर्तनम भवति। सर्वत्र भवतः, सभी जगह, आपका, एव ही, नाम कीर्तनम भवति, नाम कीर्तन होता है। हे देव, सभी जगह आपका ही नाम कीर्तन होता है। किंतु, लेकिन, अधोमुख मौनम तिष्ठति, अधोमुखम, नीचे मुंह करके, मौनम, चुपचाप, तिष्ठति, खड़ा होता है, नीचे मुंह करके चुपचाप खड़ा होता है। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम, क्रोध के साथ, जानामि जानामि, अरे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, भवान मम पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति खलु, भवान, आप, मम पुत्रस्य, मेरे पुत्र के, विषये, विषय में, वक्तुम इच्छति, कहना चाहते हैं, खलु, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आप मेरे पुत्र के विषय में कहना चाहते हो। मंत्री, अब मंत्री कहता है, मंद ध्वनिना, धीमी आवाज में, सत्यम देव, सच है, हे देव। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु कहता है, मम पुत्रकः एव मम शत्रुः अस्ति। मम पुत्रकः, मेरा पुत्र, एव ही, मम शत्रुः अस्ति, मेरा शत्रु है। कुल कलंकः सह प्रह्लादः अहर्निशम मम शत्रोः हरेः गुणगानम करोति। कुल कलंकः, कुल को कलंकित करने वाला, सह, वह, प्रह्लादः, प्रह्लाद, अहर्निशम, दिन रात, मम शत्रो,
मेरे शत्रु हरे हरि का गुणगानम करोति, गुणगान करता है। मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। कुल को कलंकित करने वाला वह प्रहलाद दिन रात मेरे शत्रु हरि का गुणगान करता है। सेनापति कहता है, स्वामी न, हे स्वामी, गजस्य पद दलनेन अपि सह जीवति। गजस्य हाथी के पद दलनेन पैरों के द्वारा कुचलने से अपि भी सह जीवति, वह जीवित है। हे स्वामी, हाथी के पैरों के द्वारा कुचलने से भी वह जीवित है। हिरण्यकश्यप कहता है, अहो महदाश्चर्य, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। सेनापति कहता है, भवदाज्ञा वयम उत्तुंग शिखरात तम पातितवन्तः। भवदाज्ञा, आपकी आज्ञा से, हमने उत्तुंग शिखरात, ऊंची चोटी से, तम उसे, पातितवन्तः गिरा दिया। आपकी आज्ञा से हमने उसको ऊंची चोटी से गिरा दिया। तथापि सह न मृतः, तथापि फिर भी सह न मृतः, वह नहीं मरा, फिर भी वह नहीं मरा। मंत्री कहता है, रज्जवा बद्धद्वा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः। रज्जवा, रस्सी से, बद्धद्वा बांधकर, समुद्र मध्य, समुद्र के बीच में, क्षिप्तवन्तः फेंक दिया। रस्सी से बांधकर समुद्र के बीच में फेंक दिया, तथापि फिर भी। हिरण्यकश्यप कहते हैं, हस्तो मर्दन्य सक्रोधम। सक्रोधम गुस्से के साथ, हस्तो मर्दन्यम हाथ को मलते हुए, गुस्से के साथ हाथ मलते हुए, आह किम करवाणी एतस्य, अरे किम करवाणी क्या करूं, किम करवाणी क्या करूं, एतस्य इसका, अर्थात प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप कहता है, गुस्से के साथ हाथ मलते हुए, आह क्या करूं इसका। किंचित विचिंत्य, किंचित अर्थात कुछ, विचिंत्य विचार करके, कुछ विचार करके, आस्ताम तावत, आस्ताम अर्थात रहने दो, तावत तब तक रहने दो। उपाय मया चिंतितः, उपाय मया मैंने या मेरे द्वारा, चिंतितः सोच लिया है, उपाय मैंने सोच लिया है। द्रक्ष्यामि सह कथम जीविष्यति इति। द्रक्ष्यामि मैं देखूंगा, सह वह, कथम कैसे, जीविष्यति जीवित रहेगा, मैं देखूंगा कि वह कैसे जीवित रहेगा। इति वदन सभातः निर्गतः, इति यह वदन कहता हुआ, सभातः सभा से, निर्गतः निकल गया, यह कहते हुए सभा से निकल गया। सर्वे निष्क्रांतः, सभी निकल गए। हिरण्यकश्यप कहता है, अयि भो अनुजे, अरे हे छोटी बहन, होलिका, कुत्र असि त्वम, कुत्र कहाँ, असि हो, त्वम तुम, कहाँ हो तुम, ईतः इस और, अरे हे छोटी बहन, होलिका तुम कहाँ हो, इस और या इधर आओ। तब होलिका कहती है, प्रणमामि भ्रातः, हे भाई मैं प्रणाम करती हूँ। कथम माम स्मरसि, कथम क्यों, माम मुझे, स्मरसि याद कर रहे हो, क्यों मुझे याद कर रहे हो। किमर्थम दुखितः भासी, किमर्थम क्यों, दुखितः दुखी, भासी लग रहे हो, क्यों दुखी लग रहे हो। किम कारणम क्या कारण है, अस्य इस दुखस्य दुख का, क्या कारण है इस दुख का। वद भ्रातः, हे भाई बोलिए, वद बोलिए। हिरण्यकश्यपु कहता है, अनुजे हे छोटी बहन, त्वम जानासि एव मम पुत्र एव मम शत्रु जातः। त्वम जानासि एव, तुम जानती ही हो, मम पुत्र मेरा पुत्र, एव मम शत्रुः जातः, एव ही मम शत्रुः जातः मेरा शत्रु बन गया है। हे बहन तुम जानती ही हो, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु बन गया है। क्षीण स्वर्णेन सर्वम वृत्तांतम कथयति। क्षीण स्वर्णेन कमजोर आवाज में, सर्वम सारा, वृत्तांतम
घटना को कथयति कहता है। कमजोर आवाज में सारी घटना को कहता है। होलिका, तब होलिका कहती है, भ्रातः, हे भाई, अलम चिंतया, चिंता मत करो, ब्रह्मणः वर प्रसादात अग्निः माम न दहति। ब्रह्मणः, ब्रह्मा के वर प्रसादात, वरदान के कारण, अग्निः, अग्नि, माम न दहति, मुझे नहीं जलाती है। हे भाई, चिंता मत करो, ब्रह्मा के वरदान के कारण आग मुझे नहीं जलाती है। अहम ज्वालिष्यामि प्रहलाद, अहम, मैं, ज्वालिष्यामि, जला दूंगी, प्रहलादम, प्रहलाद को, मैं प्रहलाद को जला दूंगी। आश्वस्तो भव, आश्वस्त हो जाओ या निश्चिंत हो जाओ। होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविश्यति, होलिका प्रहलाद के कमरे में प्रवेश करती है। प्रहलाद, प्रहलाद, होलिकाम दृष्ट्वा, होलिका को देखकर, पितृश्वसः, हे बुआ, आलिंगति, गले लगाता है। होलिका, होलिका कहती है, अहि भो प्रहलाद, अरे हे प्रहलाद, आगच्छः, आओ, आवाम क्रीडिष्यावः, हम दोनों खेलेंगे। प्रहलाद, प्रहलाद कहता है, सहर्षम, खुशी के साथ, बाणम, अवश्य। होलिका, तब होलिका कहती है, प्रथमम त्वम माम अन्विष्यसि, प्रथमम, पहले, त्वम, तुम, माम, मुझे, अन्विष्यसि, ढूंढोगे, पहले तुम मुझे ढूंढोगे। प्रहलाद, सहर्षम, खुशी के साथ, साधु, ठीक है। होलिका प्रहलादस्य नेत्रयोः पट्टिकां बध्नाति, होलिका प्रहलादस्य, प्रहलाद के नेत्रयोः, नेत्रों पर या आंखों पर, पट्टिकां, पट्टी को, बध्नाति, बांधती है। होलिका प्रहलाद की आंखों पर पट्टी बांधती है। किंचित दूरे अग्निम प्रज्वालयति, किंचित, कुछ, दूरे, दूरी पर, अग्निम, अग्नि को, प्रज्वालयति, जलाती है, कुछ दूरी पर आग जलाती है। स्वयं अग्नौ उपविशय करतल ध्वनिना आहवयति, स्वयं, खुद, अग्नौ, आग में, उपविशय, बैठकर, करतल ध्वनिना, तालियां बजा करके, आवयति, बुलाती है, खुद आग में बैठकर तालियां बजा करके बुलाती है। होलिका, होलिका कहती है, अत्र, अहम अत्र अस्मि, इत, ईतः, अत्र, यहाँ, अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूँ, इत, ईतः, इस और, यहाँ, मैं यहाँ हूँ, इस और। प्रहलाद, प्रहलाद कहता है, अहो तापम अनुभवामि खलु अहम, अहो, ओह, तापम, गर्मी को, अनुभवामि, अनुभव कर रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ, खलु, निश्चित रूप से, अहम, मैं, ओह, मैं निश्चित रूप से गर्मी महसूस कर रहा हूँ। प्रहलाद अग्निकुंडस्य समीपम गच्छति, प्रहलाद अग्निकुंडस्य, अग्निकुंड के, समीपम, पास, गच्छति, जाता है, प्रहलाद अग्निकुंड के पास जाता है। होलिका तम अंके स्वीकरोति, होलिका तम, उसे, अंके, गोद में, स्वीकरोति, ले लेती है, होलिका उसे अपनी गोद में ले लेती है। होलिका, तब होलिका कहती है, ह ह ह, प्रहलाद, हंसते हुए, प्रहलाद, अहम त्वम मृत्यु अस्मि, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। अहम त्वाम अग्निये दास्यामि, अहम, मैं, त्वाम, तुम्हें, अग्निये, अग्नि को, दास्यामि, दूंगी, मैं तुम्हें अग्नि को दूंगी। प्रहलाद, प्रहलाद, करौ बद्धद्वा हरिम स्मरति, करौ, दोनों हाथों को, बद्धद्वा, जोड़कर, हरिम स्मरति, हरि का स्मरण करता है, दोनों हाथों को जोड़कर हरि का स्मरण करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान नारायण को नमस्कार, भगवान नारायण को नमस्कार, भगवान नारायण को नमस्कार। नारायणस्य कृपया प्रहलादः रक्षितः भवति, नारायणस्य, नारायण की, कृपया, कृपा से, प्रहलादः, प्रहलाद की, रक्षितः भवति, रक्षा होती है, नारायण की कृपा से प्रहलाद की रक्षा होती है। ब्रह्मणः वरस्य दुरुपयोग कारणात्
अग्नि होलिकाम एव ज्वालयति। ब्रह्मण ब्रह्मा के वरस्य वरदान का दुरुपयोग के कारण अग्नि आग होलिकाम एव होलिका को ही ज्वालयति जलाती है। ब्रह्मा के वरदान का दुरुपयोग के कारण आग होलिका को ही जलाती है। होलिका अग्निदाहात आर्तनादम कुर्वती प्राणान त्यजति। होलिका अग्निदाहात आग से जलने के कारण आर्तनादम कुर्वती चिल्लाकर रोती हुई या विलाप करती हुई प्राणान त्यजति प्राणों को त्याग देती है। होलिका आग से जलने के कारण चिल्लाकर रोती हुई या विलाप करती हुई प्राणों को त्याग देती है। अब हम आगे चलते हैं। दैत्याः सभी दैत्य अहो किमेतत् अर्थात किम एतत्, किम का अर्थ है क्या, एतत् का अर्थ है यह, तो इसका अर्थ हुआ अरे यह क्या। होलिका एव दग्धा, होलिका ही जल गई। तत् प्रविशति प्रहलाद हिरण्यकश्यपुः च, तत् तब प्रविशति प्रवेश करते हैं प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद श्री हरि का स्मरण करते हुए कहते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि को नमस्कार, भगवान श्री हरि को नमस्कार। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम दंतान विघट्यन, सक्रोधम क्रोध के साथ, दंतान दांत को, विघट्यन पीसते हुए। हिरण्यकश्यप क्रोध के साथ दांत को पीसते हुए कहते हैं आह नारायण नारायण, अरे नारायण नारायण, दर्शय दिखाओ, कुत्र अस्ति तब नारायण, कहाँ है तुम्हारा नारायण। फिर प्रहलाद कहते हैं तात पिताजी श्री हरि तू सर्वत्र अस्ति, श्री हरि तो सभी जगह है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं किम ते हरि अत्र अस्ति, किम क्या, ते तुम्हारे हरि अत्र अस्ति यहाँ है, क्या तुम्हारे हरि यहाँ है, तत्र अस्ति वहाँ है, सोपानेषु अस्ति, सोपानेषु अर्थात सीढ़ियां, सीढ़ियों में है, अथवा या अस्मिन स्तंभे अस्ति, या इस स्तंभ में है। तब प्रहलाद कहते हैं नूनम हरि सर्वत्र अस्ति, नूनम अर्थात निश्चित ही या सचमुच, हरि सर्वत्र अस्ति, हरि सभी जगह है। अस्मिन स्तंभे अपि अस्ति, अस्मिन इस स्तंभे, स्तंभ में, अपि अस्ति भी है, इस स्तंभ में भी है। फिर हिरण्यकश्यपु कहते हैं आह मूढ़, अरे मूर्ख, पश्य पश्य देखो देखो, अनेन खड्गेन स्तंभम भंक्ष्यामि, अनेन अर्थात इस, खड्गेन तलवार से, स्तंभम स्तंभ को, भंक्ष्यामि तोड़ दूंगा, इस तलवार से मैं इस खंबे को तोड़ दूंगा। तब प्रहलाद भगवान श्री हरि का या नारायण का स्मरण करते हुए कहते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। श्री हरि को नमस्कार, भगवान नारायण को नमस्कार, भगवान नारायण को नमस्कार। हिरण्यकश्यपु स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकश्यप स्तंभ पर प्रहार करते हैं। महता गर्जनेन नरसिंह स्तंभात बहि आगच्छति, महता बहुत जोर से, गर्जनेन गर्जना के साथ, नरसिंह अर्थात भगवान विष्णु का अवतार, जिन्होंने आधे मनुष्य का और आधे पशु का शरीर धारण किया है। स्तंभात स्तंभ से, बहि आगच्छति बाहर आते हैं। बहुत जोर से गर्जना के साथ नरसिंह भगवान खंबे से बाहर आते हैं। नरसिंह क्रोधेन सिंह गर्जनम कुर्वन्, क्रोधेन क्रोध से, सिंह गर्जनम शेर की गर्जना, कुर्वन् करते हुए, नरसिंह भगवान क्रोध से शेर की गर्जना करते हुए, रे पापात्मन, अरे पापी, अद्य तव मृत्युः सन्निहित, अद्य तव मृत्युः आज तुम्हारी मृत्यु, सन्निहित निकट है, आज तुम्हारी मृत्यु निकट है। कालो अहम तव, कालो अर्थात काल, अहम तव, काल का अर्थ होता है मृत्यु का समय, अहम मैं, तव तुम्हारा, मैं तुम्हारा काल हूँ। हिरण्यकश्यपुः आदौ आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति, आदौ अर्थात पहले, आश्चर्येण आश्चर्य से, पश्यति देखता है, पुनः कथयति फिर कहता है।
हिरण्यकश्यपु पहले आश्चर्य से देखता है, फिर कहता है, आह असत्यवादिन, अरे झूठे, अहम ब्रह्मदेवात वरम प्राप्य अमर अस्मि। मैं ब्रह्मदेवात ब्रह्मदेवता से वरम वर प्राप्त करके अमरः अस्मि, अमर हूँ। मैं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके अमर हूँ। त्वाम एव मृत्युलोकम प्रेषयिष्यामि। त्वाम एव, तुमको ही, मृत्युलोकम अर्थात यमलोक, प्रेषयिष्यामि, भेज दूंगा। तुमको ही मृत्युलोक अर्थात यमलोक भेज दूंगा। तस्मिन् संध्या काले नरसिंह हिरण्यकश्यपुं केशेषु गृहीत्वा कर्षति। तस्मिन्, उसी संध्या काल में नरसिंह हिरण्यकश्यपु, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को केशेषु, बालों से, गृहीत्वा, पकड़कर, कर्षति, खींचते हैं। उसी संध्या काल में नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को बालों से पकड़कर खींचते हैं। नरसिंह, रे मूर्ख, अधम, त्वं ब्रह्मदेवात् वरम प्राप्तवान असि, तम वरम अनुलंघय अहम त्वाम मारिष्यामि। तब नरसिंह भगवान कहते हैं, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, अधम, नीच, तुम ब्रह्म देवता से वर प्राप्तवानो असि, प्राप्त कर चुके हो। तम वरम, उस वरदान का, अनुलंघय, उल्लंघन किए बिना, अहम त्वाम मारिष्यामि, मैं तुम्हें मारूंगा। अरे मूर्ख, नीच, तुमने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है, उस वरदान का उल्लंघन किए बिना मैं तुझको मारूंगा। राज्य भवनस्य अंतः बहिः च एतयो मध्ये विद्यमानायां देहल्यां तम गृह्णाति। राज्य भवनस्य, राजभवन के, अंतः बहिः, अंदर बाहर, च और, एतयो, इन दोनों के, मध्य, बीच में, विद्यमानायाम, स्थित, देहल्याम, देहरी पर, तम, उसे पकड़ लेते हैं। राजभवन के अंदर और बाहर, इन दोनों के बीच में स्थित देहरी पर अर्थात चौखट पर उसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ एक श्लोक दिया है। इस श्लोक में भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु को बता रहे हैं कि वे ब्रह्म देवता के दिए गए वरदानों का उल्लंघन किए बिना उसे कैसे मारेंगे। तो वह कहते हैं, मूढ़ पश्य न त्वमसि भुवि न च स्वर्गे। हे मूर्ख, देखो, न त्वमसि भुवि, न तुम पृथ्वी पर हो, न च स्वर्गे, न ही स्वर्ग में हो, न वा पाताले, न च आकाशे, न पाताल में हो और न ही आकाश में, न गृहाभ्यंतरे बहि भार्गे वा, न घर के अंदर हो न घर के बाहर, नायम दिवसो न वा रात्रि, नायम अर्थात न अयम दिवसो, नहीं यह दिन है और नहीं रात है, ना हम मनुष्यो न च पशुः, न हम अर्थात न अहम मनुष्यो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, न च पशु और न ही पशु हूँ, न अस्त्रेण न च शस्त्रेण, न अस्त्र से और न ही शस्त्र से, निज नखे तव वक्ष स्थलम विदीर्य हनिष्यामि। निज नखे, निज अर्थात अपने, नखे नाखूनों से, तव तुम्हारी, वक्ष स्थलम छाती को, विदीर्य चीर कर, हनिष्यामि मारूंगा, अपने नाखूनों से तुम्हारी छाती को चीर कर मारूंगा। तो एक बार फिर से इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। अरे मूर्ख, देखो, तुम न तो पृथ्वी पर हो और न ही स्वर्ग में, न पाताल में और न ही आकाश में, न घर के अंदर और न बाहर, न यह दिन है और न ही रात है, न मैं मनुष्य हूँ और न ही पशु, न अस्त्र से और न ही शस्त्र से, अपने नाखूनों से तुम्हारी छाती को चीरकर मारूंगा। हिरण्यकशिपुः भीतः अर्थात डरा हुआ, प्रभो क्षमस्व माम, क्षमस्व, प्रभो, हे प्रभु, क्षमस्व, क्षमा करो, माम, मुझे, क्षमस्व, क्षमा करो। हिरण्यकश्यपु डरे हुए कहते हैं, हे प्रभु, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो। नरसिंह, तब नरसिंह भगवान कहते हैं, अधम, हे नीच, न ते अपराधः क्षम्य, न ते अपराधः तुम्हारा अपराध, क्षम्य क्षमा योग्य,
तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। सिंह गर्जनम कुर्वन् हिरण्यकशिपुः वक्षः स्थलं भिन्नति। सिंह गर्जनम कुर्वन्, शेर के समान गर्जना करते हुए, हिरण्यकशिपु की वक्षः स्थलम, छाती को, भिन्नति, चीरते हैं। शेर के समान गर्जना करते हुए हिरण्यकशिपु की छाती को चीर देते हैं। अध्यापिका एवं बालः प्रहलादः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवानो। अध्यापिका कहती हैं, एवं इस प्रकार बालः प्रहलाद, बालक प्रहलाद ने ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है, इति दर्शितवानो, यह दिखाया है। इस प्रकार बालक प्रहलाद ने ईश्वर सब जगह है यह दिखाया है। अतएव उच्यते, अतएव इसलिए, उच्यते कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर से व्याप्त, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है या सभी जगह ईश्वर का वास है। तो ये था सप्तमः पाठ ईशावास्यम इदम सर्वम का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यासकारी को करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।